खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अतिवृष्टि के कारण नगर के कुछ वार्डों में जल भराव की स्थिति में नपा परिषद द्वारा किए गए बचाव कार्यों के मद्देनजर आज नपा ने बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष सहित अनेक पार्षदगण उपस्थित भी रहे। बैठक के बाद नपा अध्यक्ष सहित पार्षदों ने प्रेस वार्ता लेकर एक दिवस पहले विधायक विवेक पटेल द्वारा नपा के ऊपर लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब भी दिया, जिसमें नपा अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे, सभापति संदीप मिश्रा आदि पार्षदों ने विधायक को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अतिवृष्टि की आपदा में सिर्फ हाथ में छतरी लेकर फोटो खिंचवाकर विधायक झूठी वाहवाही हासिल करने का असफल प्रयास करते नजर आए। हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद मोनू लिंजे जी और जनप्रतिनिधि मनोज दांद्रे जी, हमारे हस्बैंड जो हैं उन लोग हैं, तो पूरे मिलके वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 9 की स्थिति को देखते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी को बुला के या आदेश दे के जेसीपी के माध्यम से जो तालाब था उसी को यानी एक तरफ से तोड़ के पानी का निकासी जाने का प्रावधान किया और तब पे हमारे सभी वहाँ पे जो विधायक जी है वहाँ पे फोटोशूट करवाए। फोटोशूट करवाने से नहीं होता, अगर करना है तो अपने विधायक निधि से कोई फंड लाके और या हमारे जेसीपी में डीजल पेट्रोल अगर डालता है तो वो अपना फोटोशूट होता है। अगर हमारे माध्यम से जो करवा रहे हैं उसमें फोटोशूट और वाहवाह लूटने से नहीं होता। विधायक जी, हम उनका सम्मान करते हुए मैं बोलती हूँ कि वो हम उनसे निंदा की बात नहीं, हमारे नगर पालिका में जो छवि किया है वो निंदा कर एक आरोप लगाया गया है। हमारे नगर पालिका के जो वार्ड नंबर 5 का जो नाला है, 7 का नाला है, वो तो पहले से ही है, यानी 2015 में जब विधायक था जब वो उसका पानी का भराव तो होता ही था, उसका निरीक्षण नहीं हो पाया, तो अभी हम नगर पालिका पे आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहा है। जब मैं महिला जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हूँ तो मेरे पे नगर पालिका के ऊपर छवि लगा रहा है कि ये नगर पालिका विकास में क्या कर रही है। हम विकास तो करवा ही रहे हैं और पानी का जो भराव है वो स्थिति अभी नहीं है, पहले से ही है और अभी पानी शुरुआत हुआ है। जैसे उसकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हम उसे सुधारने का कार्य करेंगे। हमारी परिषद तट पे रहेगी और हम जनता के हित में ही काम करेंगे। परिषद वाराणसी की माननीय अध्यक्ष एवं सभी समस्त पार्षदगणों के द्वारा आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी लगातार 2-3 दिन से निरंतर पूरे देश प्रदेश में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, जिस कारण पूरे देश और प्रदेश और जिले में वर्षा अधिक होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस कारण नगर पालिका परिषद वाराणसी के द्वारा बारिश के पूर्व भी और वर्तमान में भी समुचित जल भराव की जहाँ जहाँ स्थिति निर्मित हो रही है वहाँ पर सतत प्रयास किए गए, परंतु यह बहुत खेद का विषय है कि कल वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में मैंने अपने आप में महसूस किया कि पूरे बारिश की का जो जल भराव की स्थिति पूरे जिले में यदि कहीं यदि बारिश के जल भराव की स्थिति निर्मित हुई तो सिर्फ वाराणसी में हुई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी गली गली में घूमकर कल जल भराव की स्थिति का जायजा ले रहे थे और उसके बाद उनके मीडिया के माध्यम से नगर पालिका परिषद के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए कि नगर पालिका की खामियां उजागर हुई, नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, नगर पालिका के विकास की पोल खुली। माननीय विधायक जी, हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि आप भी हमारे जनप्रतिनिधि हो और सिर्फ जनप्रतिनिधि हो और हम भी जनता ने हमें भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी है, जितना दायित्व हम सबका बनता है उतना दायित्व आपका भी बनता है। सिर्फ हमारा तो सीधे उनसे यह कहना है कि मौके पर जाकर छतरी लेकर के फोटो खिंचाने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। हाँ, हम जब आप विधायक जी हम आपको जब मानते हैं कि जब आप अपने स्वयं के वे पर जाकर के जेसीबी बुलवाते, सारे संसाधन उपलब्ध कराते और वहाँ पर जायजा लेते और जाकर समस्या का निराकरण करते। जब झूठ आरोप लगाना आसान है और काम करना
आसन विधायक जी, आपको बारिश के पूर्व हमारा कहना है कि विधायक जी आपको बारिश के पूर्व सब नगर पालिका के स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका की SDM अनुभाग के साथ बैठक लेना था और बारिश से निपटने के लिए आपको पुख्ता इंतजाम करना था, हमारे नगर पालिका को निर्देशित करना था, आपका कर्तव्य बनता है। परंतु आप ये सब देखिए, आप सस्ती झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप नगर पालिका, चूँकि नगर की जनता ने एक महिला जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया है और उन महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का बिल्कुल बेखूबी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रही है। अच्छा, हमारी स्थिति में हमारे द्वारा पिछले साल वहाँ पे मतलब 2 साल पहले कार्य करवाया गया था, उसके बाद भी कल जो जल भराव की स्थिति बनी है, जब मैं इस बार मेरी वाइफ श्रीमती पार्षद है, पिछले बार जब मैं पार्षद था और हमारे अध्यक्ष जो प्रदीप अपना विवेक पटेल जी वर्तमान विधायक थे उस समय उस नाले के ऊपर अतिक्रमण जो किया गया था, उस समय उनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं रुकवाया गया। उस समय शिकायत की गई थी जो नाले पर अतिक्रमण किया गया उसको तोड़वाया जाए। उस नाले को वहाँ पर बिल्कुल मतलब एक प्रकार से नाला बंद हो गया है, बिल्कुल वहाँ से अतिक्रमण कर लिया गया है और उस अतिक्रमण की जगह पर जो हमारे द्वारा आसपास के रजिस्ट्री निकलवा के जिसमें नाला दर्ज है उसको खुलवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा। और जो कल वहाँ पर वर्तमान स्थिति में विधायक जी ने आके वहाँ पे जो बोला है कि ये जो नगर पालिका की कार्यप्रणाली पे जो सवाल उठाए हैं, तो ये बताना चाहूँगा कि ये उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में नाले पर अतिक्रमण करके नाला बन रहा, किसी भी प्रकार से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज जब हमने पिछले साल वहाँ पे नाले पर कार्य किया गया है और पुनः जो इस बार जल भराव हुआ है उसके लिए हमारा कार्य किया जाएगा और कोशिश करेंगे आने वाले समय में वहाँ पे किसी प्रकार जल भराव ना हो। यह जो परिषद द्वारा बोला गया है कि सारे कर्मचारियों को बरसाती दिया जाए, सारे कर्मचारी को बूट दिया जाए और साथ साथ JCB की व्यवस्था की गई। पता था सिर्फ परिषद को भी कि 3 दिन से मूसलाधार बारिश आ रही है और जहाँ से फोन आते थे तत्काल वहाँ कर्मचारी जाते थे, वहाँ JCB जाती थी। मेरे वार्ड नंबर 9 में भी तालाब भर गया था, संजीवनी हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी की वहाँ भराव आ गया था, JCB आई, तत्काल व्यवस्था बनाई, साफ हो गया। वैसे सब वार्डों में JCB गई, कर्मचारी गए, जैसी व्यवस्था बनी जाते थे। तो आज भी आपातकालीन मीटिंग सारे पार्षदों के द्वारा परिषद ने बैठा ली, सारे लोग बैठे हैं। अभी भी जहाँ जहाँ थोड़ी कुछ समस्या बची वहाँ सब जाएंगे।